महापंचायत का आयोजन है, क्या कहेंगे आप? ये महापंचायत जो बुलाई गई है, इलाके के साथ जो भेदभाव हुआ है, फरीदाबाद ज़िले और पलवल दोनों ज़िलों के साथ भेदभाव हुआ है। जो टिकट नहीं मांगते थे उनको टिकट थमा दी गई है। जो 2 साल से मेहनत कर रहे थे, इलाके के हक की लड़ाई लड़ते रहे, उनको की टिकट काट दी गई है। तो उस बारे में चौधरी करण सिंह दलाल जो 2 साल से इलाके की जनता को ये विश्वास दिला रहे थे कि पिछले 10 सालों में यहाँ के सांसद ने जो फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया है, जो लूटपाट मचा रखी है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है, जो महंगाई बढ़ा रखी है, इसको ख़त्म करने के लिए जनता की लड़ाई मैं लड़ूंगा। और उन्होंने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी। उस बारे में दोबारा लोगों से जानेंगे कि अब आप क्या कहना चाहते हैं मेरे से। भैया तो मैं घर बैठूं, या आपका वो निर्दलीय लड़ूं, या आप कांग्रेस पर दबाव बनाओ कि भाई टिकट दोबारा मिलनी चाहिए। तो कल महापंचायत इसलिए दलाल साहब के समर्थन में जनता से बुलाई गई है कि जनता अपने विचार प्रकट करे कि हम जो जनता कहेगी, जब हम जनता के लिए लड़ते हैं तो जनता के ही इशारे पर चलेंगे। हम अपनी उसमें हमारी कोई नीति नहीं होगी। कल का जो फैसला होगा वो पंचायती फैसला होगा, और उस पंचायत का फैसला हमारे दलाल साहब उसके सरमाथे पे होगा। हमारे कार्यकर्ता भी उसको मानेंगे। निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार है। हमें क्या, जनता हमसे कहे तो हमें क्या दिक्कत है? नहीं, चुनाव चिन्ह नया होगा, फिर क्या हो गया? ये कोई बात नहीं होती। दलाल साहब ने हमेशा संघर्ष किया इलाके के लिए, आगे भी करेंगे और अब भी करने को तैयार है। चाहे चुनाव चिन्ह कोई मिले, हमें आज़ाद में निर्दलीय भी लड़ेंगे। हमें क्या दिक्कत है? अगर जनता कहेगी तो जनता का फैसला है वो। तो महावीर जी, महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, तो कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? कि उद्देश्य क्या है और किस वजह से आपको ये महापंचायत का आयोजन करना पड़ा है? देखिए, एक तरीका जो दलाल साहब ने कल बताया कि जैसे हमारी टिकट वो नहीं मिली तो उस बारे में इलाके से पूछ के ही जो अगला निर्णय होगा वो लिया जाएगा। और जो आप भीड़ के बारे में कह रहे हैं, कल एक दलाल साहब के प्रति देखना, आप लोगों में जोश और जुनून एक देखने को मिलेगा, एक जन सैलाब वहाँ उमड़ेगा। ये जो कांग्रेस की टिकट आप चाह रहे थे कि आपको मिल गई महेंद्र प्रताप सिंह को, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इसमें? देखो, शीर्ष नेतृत्व ने जो भी किया है वो मंजूर तो रहेगा। बाकी पंचायत इसीलिए बुलाई जा रही है कि उसमें क्या निर्णय लिया जाए, क्योंकि जो कैंडिडेट है बनाया गया है कांग्रेस का, वो कैंडिडेट खुद अपने मुंह से हर बाइट में, हर इंटरव्यू में ये कह रहा है कि मैंने टिकट मांगी नहीं, मैंने अप्लाई नहीं करी। तो ऐसा क्या हुआ जो आदमी मांग नहीं रहा टिकट को और उसको ज़बरदस्ती टिकट दी जा रही है? और दलाल साहब 2 साल से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको टिकट क्यों नहीं दी गई? इस बात पे भी खुलासा कहीं ना कहीं होना चाहिए। आप लोग अक्सर कहते हैं कि दलाल साहब ने इलाके के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है, तो कौन से मान सम्मान की आपने लड़ाई लड़ी है? देखिए, जब जब इलाके के ऊपर कोई बात आई है, जब जब लड़ाई लड़ने का टाइम आया है, चाहे किसी भी रूप में हो। देखिए, जिला अगर दलाल साहब ने बनवाया, क्या वो लड़ाई कम थी? कितने आदमी धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन जिला अगर दलाल बनवाया तो दलाल साहब ने बनवाया। टोल टैक्स यहाँ हमारे इलाके पे एक थोपा गया, ज़बरदस्ती अनलीगल तरीके से ठोका गया, जो थोपा गया हमारे ऊपर, उसकी लड़ाई लड़ी तो दलाल साहब ने लड़ी। किसने लड़ी? बताइए आप। कहाँ हैं वो विधायक या वो पूर्व विधायक जो लड़ाई में शामिल भी नहीं होते थे? जो ये सत्ता पक्ष के आज जो वोट मांगने आ रहे हैं, जनता इनसे पूछे, इनसे मांग करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि ये टोल टैक्स हमारे ऊपर रखा गया तो किसी भी वजह से रखा गया। जो अपना पेट भरने के लिए इलाके की गैरत को, इलाके की इज्जत को एक तरफ छोड़ करके अपने पेट पालने के लिए, इलाके को बर्बाद करने के लिए जो यहाँ हथियारों को लेकर के खड़े हैं, इनकी इस मामूली हैसियत को आने वाला समय कभी माफ नहीं करेगा। और ये जो भाजपा और ये टोल चलाने वाली कंपनी अगर ये समझती है कि ये इस तरह की आंख दिखा करके और इस तरह की गीदड़ धमकी दिखा करके हमारे इलाके को डराने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, ये इनकी बहुत बड़ी एक अनदेखी है। जो भी गदपुरी का टोल है, इस पे लड़ाई लड़ी गई तो दलाल साहब के द्वारा लड़ी गई। आज कृष्णपाल गुर्जर जी जो आज वोट मांगने आ रहे हैं, टोल क्रॉस करके आएंगे, तो वहां की जनता को, आसपास की जनता को, पलवल जिले की, फरीदाबाद जिले की जनता को पूछना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत थी जब इनके एक जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल लगता है वो अनलीगल है। अगर वो अनलीगल है तो यहाँ पे हमारे जबरदस्ती क्यों थोपा गया? वो सवाल करने चाहिए उनसे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते
इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।